Jai Guruji Maharaj, Jai Guruji Satsanga ji. On behalf of Multilingual Sevadar team, we welcome MP Singh ji uncle to share his satsang with us. Over to you, MP Singh uncle ji. जय गुरु जी। आपको सुनाई पड़ रहा है? जी अंकल। ओके। आप बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मल्टीलिंगुअल ग्रुप को कि मुझे अवसर दे रहे हैं आप गुरु जी के बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, अपने जो मैंने सीखा है वो सीख शेयर करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मल्टीलिंगुअल ग्रुप को कि इतना आप लोग इतना काम कर रहे हैं। इट इज सो इम्प्रेसिव। you know every day something is going on. I see all the activities that uncle Vasan uncle is involved in, and I don't know इनको समय कितना मिलता है। इनके दिन में 48 घंटे होते होंगे। 24 घंटे में तो इतना काम नहीं हो सकता जितना वासन अंकल करते हैं। तो आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस। प्लीज कंटिन्यू दिस वंडरफुल वर्क एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। तो आप गुरु जी के बारे में जब बात करने का जब अवसर आप दे रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूं। तो सब लोग, जैसे मैं कभी कभी सुनता हूँ संगत, तो मुझे लगता है कि लोग एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हैं कि गुरु जी से उनका क्या लाभ हुआ, मतलब। तो वो भी बहुत जरूरी है शेयर करना। और पर ये भी शेयर करना चाहिए कि गुरु जी से हमने क्या सीखा। तो पहले हम आपको बताएं, गुरु जी की कृपा तो अनंत है। और गुरु जी की कृपा हम लोग मतलब हमारे मनुष्य, हम लोगों के लिए बताना उसके लिए अच्छी तरह संभव ही नहीं है। तो पहली बात तो मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरु जी को गलतियां होगी, जो मूर्खता होगी, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। पर मैं शेयर करता हूँ आपसे कुछ जैसे गुरु जी की कृपा से। तो गुरु की जी की कृपा ही से पहले गुरु जी के दर्शन हुए। हम लोग की जो दूसरी बेटी थी, उसको बचपन से बहुत से हेल्थ इश्यूज रहे। सबसे ज्यादा समस्या थी एस्थमा की। तो वो ठीक नहीं हो रहा था। लोग पहले शुरू में तो डॉक्टर्स ने कहा था कि 12 साल तक ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग सिंगापुर चले गए। मैं यूएस में था, उसके बाद मेरा असाइनमेंट, एक्सपर्ट असाइनमेंट सिंगापुर में हो गया 96 में, जनवरी ऑफ 96 में। तो मैं अपने पूरे परिवार सहित हम लोग सिंगापुर चले गए थे। अच्छा, बेटी उस जब हम लोग गुरु जी के दर्शन हुए, वो दैट वाज द ईयर 1998। तो उस समय बेटी 17 साल की थी। और उसके उसी समय मतलब एक दो साल के अंदर उसे कॉलेज कॉलेज में जाना था। अच्छा, उसके अस्थमा अटैक बहुत सीवियर हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग। और हम लोग चूंकि अब हम लोग काफी एक्सपीरियंस था कि किस तरह से अटैक आने वाला है, तो हम लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते थे। नेबुलाइजर साथ में रहता था, दवाइयां रहती थी, कार तैयार रहती थी। जब भी हम पता चलता था उसका अटैक आने वाला, हम लोग तुरंत हॉस्पिटल भागते थे। क्योंकि घर इतने सीवियर अटैक होते थे कि घर में हम लोग संभाल नहीं पाते थे। तो हम जहाँ जैसे जहाँ भी रहे, गुरु जी की कृपा से हॉस्पिटल पास ही में रहा, तो हॉस्पिटल 10 मिनट पहुंच जाते थे। और सब साधन साथ ही रहते थे, तो मतलब किसी तरह समस्या का मतलब इट वॉज अंडर कंट्रोल। पर मुझे फिर ये लगने लगा कि जब बेटी कॉलेज में चली जाएगी, तो हम लोग सिंगापुर में थे उस समय, सिंगापुरी में मैं रहना था थोड़े दिन तक, थोड़े सालों तक। मैंने कहा ये अकेली रहेगी यूएस में, अपनी डॉर्मेटरी में, हॉस्टल में अकेली रहेगी। तो जब इसका अटैक हो रहा होगा तो पता नहीं कोई आसपास होगा कि नहीं, और आसपास होगा भी तो उसे क्या मालूम कि इसे किस तरह से इसकी देखभाल करनी है। तो मैं बहुत परेशान रहता था। मैंने कहा कि ये तो इसके इतने अटैक्स इतने ज्यादा मतलब सीवियर होते हैं कि अगर इसको तुरंत देखभाल नहीं होगी तो शी वोंट सर्वाइव। तो दैट दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय लाइफ एट दैट टाइम। तो मैं उसी के लिए काफी परेशान रहता था। तो हम 98 दिसंबर में हम लोग इंडिया गए थे। वहां पे भी हम लोग मैसूर सिटी गए, तो ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। तो वहां बहुत सीवियर अटैक हुआ बेटी को। तो somehow इट वाज अंडर कंट्रोल। तो हम लोग उसके बाद दिल्ली वापस आए, सिंगापुर जाने के लिए। तो दिल्ली में मेरे चाचा जी रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो उन्होंने कभी गुरु जी के बारे में कुछ बताया नहीं था, पर उनके जब उनसे मिलने गया तो वो कहते हैं कि अच्छा, उनको मालूम था हमारी बेटी का प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, अगर श्रद्धा हो तो गुरु जी के पास ले चलूंगा, और गुरु जी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी।
तो उस समय तो कोई भी बेटी को ठीक करने के लिए कहता तो मैं तुरंत तैयार हो जाता, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। तो उसी दिन हम लोग दोपहर को चाचा जी के साथ गुरु जी के दर्शन करने गए। तो टू मेक इट वेरी शॉर्ट, गुरु जी ने तो पहले तो हम लोग को नाम ही से संबोधित किया और बता दिया हम लोग के बारे में खुद ही, मतलब पता धीरे धीरे पता लगने लगा कि गुरु जी सर्वज्ञ है। और उसके बाद अ, का थोड़ी बहुत चीजें हुई, बट समरी उसकी यह थी कि जब गुरु जी ने बुलाया अपने पास बेटी को, और हमको और श्रीमती जी को, उषा को, और बेसिकली गुरुजी ने अपना दायां हाथ उठाया और कहा कल्याण कीता, और कहा बैठ जा। तो हम लोग फिर बैठ गए। तो उस समय उसका रूटीन गुरुजी की संगत में यह था कि गुरुजी उस समय कड़ा प्रसाद बांटते थे। तो हम लोग उठते थे, लाइन लगाते थे, कड़ा प्रसाद या लड्डू वगैरह जो भी रहता था लेते थे। उसके बाद हम लोग बाहर जाके हाथ धोते थे, फिर वापस आके बैठते थे। तो उस समय थोड़ा सा जब बाहर जाते थे, थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता था। तो बाहर गए तो गुरुजी, चाचा जी ने पूछा गुरुजी ने क्या कहा, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी तो एक साथ नहीं बैठ पाते थे। मैं कहीं बैठा था, उषा कहीं बैठी थी, चाचा जी कहीं बैठे थे, चाची जी कहीं बैठी थी। तो हमने कहा कि हम लोगों ने बताया चाचा जी को, गुरुजी ने तो बस कहा कल्याण कीता। तो चाचा जी ने कहा अच्छा, गुरुजी ने कहा कल्याण कीता, तो वो तो बेटी ठीक हो गई। तो मुझे उस समय विश्वास नहीं हुआ। परंतु बेटी उसके बाद ठीक हो गई। उसके बाद बेटी को एस्थमा का कोई अटैक नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। हम लोगों ने नेबुलाइजर फेंक दिया, सब दवाइयां वगैरह फेंक दी विद इन फ्यू मंथ्स। तो दैट इज हाउ वी गॉट इंट्रोड्यूस टू गुरुजी। और देखिए, सीख भी एक हम आपको शेयर करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगे। देखिए, अब उस समय जब हम लोग गुरुजी ने जब आशीर्वाद दिया बेटी को कल्याण कीता कह के, तो उस समय तक हम लोगों ने तो लंगर भी नहीं लिया था, चाय प्रसाद भी नहीं ली थी। पर गुरु जी की देखिए कृपा, ना लंगर की जरूरत थी, ना चाय प्रसाद की जरूरत थी, बस गुरु कृपा की, एक्सक्यूज मी, गुरु कृपा की आवश्यकता थी, और गुरु कृपा से बेटी ठीक हो गई। तो मैं ये आपको अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिस क्योंकि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से कंक्लूड करते हैं कि उसकी मतलब उसका लेसन क्या है। तो मेरा लेसन तो ये है कि we should focus on the right thing, not all the things that are around, the right thing. So go right, we should focus only on Guruji. तो हमने देखा कि अब बहुत धारणा होती है लोगों की कि बस लंगरी पे उनका फोकस रहता है या बड़े मंदिर जाने में फोकस रहता है। वो सब बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत वी मस्ट डू दैट। लंगर तो हमारा ट्रेडिशन है, वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट। और जो भी गुरु जी के पास से जो भी कुछ पाया है गुरु जी के मंदिर में, दैट इज मोस्ट रेस्पेक्टफुल, वी मस्ट ट्रीट इट विद अटमोस्ट रेस्पेक्ट। परंतु हमारा फोकस गुरु पे होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े मंदिर जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, या हम लंगर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हम चाय प्रसाद लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। गुरु जी पे फोकस रखना चाहिए हमें। और ऑफ कोर्स वी शुड डू ऑल द राइट थिंग व्हिच इंक्लूड्स पेइंग आवर रेस्पेक्टिंग बड़े मंदिर एंड having langar with full respects. So that is a lesson also I wanted to share with you along with my experience how we got introduced to Guruji. उसके बाद देखिए बहुत से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। उसका तो पूरा समय नहीं है, अगर मैं एक्सपीरियंसेस बताने लगूंगा गुरु जी की कृपा का, तो इट में टेक आवर्स, इट में टेक डेज। बट आपको थोड़ा एक आध और एक्सपीरियंसेस बता देता हूँ। एक एक्सपीरियंस अपनी अपनी लाइफ के बारे में बता दूं। अराउंड 2005 मुझे बहुत सीवियर अटैक हुआ। अ, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं दिल्ली में था उस समय, फॉर्चुनेटली और इंसिडेंटली और फॉर्चुनेटली। तो वो दिवाली का समय था। तो उस समय मैं नोएडा में था। तो उसके वहां वहां पे पास ही में एक हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल है। तो वहां पे दैट वाज नियरेस्ट, तो वहां पे मुझे ले जाया गया। और वहां पे एक डॉक्टर तलवार वाज बेसिकली अवेलेबल एट दैट टाइम। तो मैंने मैंने पहले तो सोचा कहाँ छोटे से हॉस्पिटल में आ गए हैं, पता नहीं, वी शुड गो टू बिगर हॉस्पिटल लाइक अपोलो। तो डॉक्टर तलवार से हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बताया, वो श्रीमती जी उषा ने और हमने बताया कि हम मे बी वी शुड गो टू अपोलो। तो डॉक्टर तलवार हंसने लगे, कहने लगे देखिए दिवाली का समय है, अपोलो में कोई भी आपको मतलब सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा इस समय। और ये देखिए आप भाग्यशाली हैं कि आप इस दिवाली के दिन आ गए हैं। और मैं यहाँ पर कॉल पे हूँ, मेरी आज ड्यूटी लग गई है, एंड आई एम द फोरमोस्ट अथॉरिटी
on cardiovascular diseases in the metro area. तो मुझे कहा, ये उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे वो बोल रहे थे, गुरु जी की सुगंध आने लगी। तो हम लोग को समझ में आ गया कि वी आर एट द राइट प्लेस इन द केयर ऑफ द राइट डॉक्टर। तो उसके बाद उन्होंने हमारा चेकअप वगैरह किया। फिर उन्होंने कहा, मैं तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपका लंग कैपेसिटी तो ऑलमोस्ट नथिंग, आई डोंट नो हाउ यू आर सर्वाइविंग, हाउ यू ब्रीदिंग। तो उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। अच्छा, वो दिवाली का दिन था, तो अ, हम लोग गुरु जी के दर्शन के लिए ही एक्चुअली गए थे दिवाली के समय। तो मैंने उषा को बोल दिया, भाई गुरु जी ने बोला था कि दिवाली मेरे साथ ही बताना, तो तुम जाओ अपना दिवाली में गुरु जी के दर्शन करो। तो उषा गई उस दिन। somebody else was looking after me in the hospital। तो गुरु जी ने उषा को बहुत जल्दी उस दिन वापस भेज दिया। उनको मालूम था कि हमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने थोड़ा सा लंगर दे दिया। उन्होंने कहा कि जाना अंकल के मुंह में डाल देना। तो एज उषा डिस्क्राइब, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि एज शी एंटर द हॉस्पिटल, एक के बाद एक दरवाजे खुलते गए और आईसीयू में पहुंच गई। आईसीयू में कोई नर्स नहीं थी, कोई नहीं थी। वो भी बड़े आश्चर्यजनक बात थी। और पता नहीं उन्हें कैसे मेरे मुंह में मास्क वगैरह हटा के डाल दिया। जो भी लंगर था मैंने खा भी लिया। तो टू मेक इट शॉर्ट, मैं आईसीयू में था उस दिन, देखिए, और रात को मैं आईसीयू में इन्होंने लंगर दिया। और अगले दिन सुबह तक आई वॉज ऑलमोस्ट वेल। और उस दिन तो नहीं, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज किया क्योंकि एक दिन और रहना चाहते थे, पर उसके अगले दिन डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। तो टू मतलब बेसिकली a day and a half I was in the hospital and basically most of it was in ICU। तो उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हो गया तो आई वॉज स्टिल नॉट फीलिंग 100%, बट थोड़ा सा कमजोरी थी। पर मैंने कहा चलो गुरु जी के दर्शन करते हैं, गुरु जी को धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग गए गुरु जी के दर्शन करने। तो संगत में मैंने जो ही गुरु जी के पैर छुए, तो गुरु जी ने कुछ बोला। बड़ी गुरु जी हमेशा डुगरी पंजाबी बोलते थे बहुत तेजी से। मुझसे ज्यादा समझ में नहीं आता था। तो कुछ उन्होंने कुछ बोला, मुझे समझ में नहीं आ गया, मैं चुपचाप बैठ गया। तो उस दिन चूंकि मेरी तबीयत अभी तक कमजोरी थी थोड़ा, तो उस दिन बहुत देर तक हम लोग नहीं बैठ पाए। तो गुरु जी की इजाजत लेने के लिए उठे। तो फिर गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी के पास उस समय एक बहुत यंग कपल बैठे हुए थे। तो गुरु जी बड़ी कस के और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, देख इन टू ये एड्रेस द कपल, उनसे कहते हैं, देखो इसका दूसरी लाइफ दे दी। देन आई अंडरस्टूड कि गुरु जी ने क्या कहा था जब मैं पहली बार उनके पैर छू रहा था मैं जाते हुए। तो जस्ट इन केस, गुरु जी ये भी करते थे कि अगर आपकी समझ में नहीं आया जो हुआ है गुरु जी की कृपा से, तो वो भी आप गुरु जी समझा देते थे कभी कभी। तो उस दिन उन्होंने समझा दिया कि उनकी कृपा ही से मुझे सेकंड लाइफ मिली। और इसमें आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु जी कभी कभी कहते थे कि मेरी शक्ति लगती है और लोग सोचते हैं कोइंसिडेंस था। तो हम लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसे होती रहती हैं और बड़े अचानक हो जाती हैं और बड़ी अच्छी हो जाती हैं। कभी कभी हम लोग समझ में नहीं आता, हम लोग सोचते हैं ये तो हो गया भाई, इट वाज लक, इट वाज कोइंसिडेंस। तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत सी वो चीजें वो गुरु कृपा ही से संभव होती हैं। तो हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। तो दैट वाज द सेकंड लाइफ गुरु जी gave me। उसके बाद हम लोग 2006 में वापस आ गए। मेरा एक्सपर्ट असाइनमेंट खत्म हो गया, मैंने रिटायरमेंट भी ले लिया। उसके बाद हम लोग 2006 में वापस आ गए सियाटल। तो अनदर रीजन फॉर दैट वाज कि मुझे आई वाज थोड़ा कंसर्न थे हम लोग कि मुझे कैंसर है। तो आई डिड हैव कैंसर। तो उसके लिए मेरी बायोप्सी वगैरह हुई थी मार्च में, इन मार्च ऑफ 2007। और बायोप्सी में समथिंग वेंट रॉन्ग। इट एंडेड अप इन सेप्टोसीमिया। सेप्टोसीमिया इज बेसिकली ब्लड पॉइजनिंग। बायोप्सी करने में डॉक्टर ने कुछ गलती हो गई हुई डॉक्टर से। तो इंस्टेड ऑफ somehow whatever he was using his instrument or something infected my bloodstream। तो बेसिकली मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो किसी तरह से मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया उसके बाद। और आई कैन टेल यू दैट आई विश nobody would go through the experience that I went through at that time। it was absolutely like it was absolutely a disastrous, terrible, hell-like experience। तो एनीवे मुझे फिर आईसीयू में पहुंचा के दिया गया था। और बहुत चीजें हुई। अब बहुत से डिटेल्स हैं वो भी गुरु जी की कृपा से संभव थे, पर आई डोंट हैव टाइम टू शेयर ऑल दोस।
बट उस दिन सब मेरे बच्चे थे, सब आ गए हॉस्पिटल में। बेटी बेटी की उस समय एंगेजमेंट हो गई थी। बेटी के हस्बैंड जो थे वो भी मेडिकल डॉक्टर थे, वो भी तुरंत आ गए। फियांसी वो भी तुरंत आ गए, और तीनों मेरी बेटियां आ गई। दो मतलब एक बड़ी बेटी उस समय एलए में थी, वो तुरंत आ गई। छोटी दूसरी बेटी उस समय मेडिकल वो इंटर्नशिप कर रही थी, सॉरी रेसिडेंसी कर रही थी आफ्टर मेडिकल कॉलेज, वो भी तुरंत आ गई। छोटी बेटी तो अभी कॉलेज में थी, वो भी तुरंत आ गई। एक बेटा था, वो छोटा था। तो एनीवे ये चारों बच्चे और दामाद और उषा मेरे साथ दिन में रहते थे। रात को उषा चली जाती थी घर, बेटे को लेके, बेटा छोटा था। तो जब मैं आईसीयू गया, तो उसके बाद जब पहली रात उषा घर गई, तो 4 बजे सुबह गुरुजी का फोन आया, एज शी डिस्क्राइब्स इट। क्योंकि गुरुजी को मालूम हो गया कि मैं आईसीयू में हूँ, किसी ने बता दिया होगा, मेरे ख्याल से उषा की छोटी बहन ने बता दिया। तो एज एज उषा डिस्क्राइब, गुरुजी पूछ रहे थे कि अंकल को क्या हुआ बताओ। तो उषा ने कहा कि सेप्टोसीमिया है। तो गुरुजी ने कहा सेप्टोसीमिया क्या है, तो गुरु उषा ने समझाया। तो गुरुजी ने कहा, बेसिकली गुरुजी ने आश्वासन दिया उषा को कि कोई घबराने की बात नहीं है, तेरा गुरु तेरे साथ है। और कहा कि जब उसके मुंह में, अंकल के मुंह में बस हल्दी और नमक डाल दे। तो उषा की समझ में नहीं आया, हल्दी नमक डालने से मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा, पर गुरु जी की कृपा तो है ही। तो अब तुरंत वो हल्दी नमक लेके आ गई, एज शी डिस्क्राइब्स इट। क्योंकि देखिए आईसीयू में तो हमेशा नर्स रहती हैं, और हर तरह के मास्क और apparatus हमारे अराउंड थे, तो कुछ डालना संभव ही नहीं था अगर नर्स होती। और एज उषा सेड, जो ही वो आईसीयू में मेरे रूम में घुसी, वो दो नर्सेस थी, वो तुरंत बाहर चली गई, लाइक ऑन अ क्यू। और उषा ने किसी तरह से हटाया मास्क वगैरह, और हल्दी नमक डाल दिया। एंड वेरी क्विकली आफ्टर दैट आई रिकवर्ड, एंड आई रिकवर्ड कंप्लीटली। तो देखिए वो भी गुरु जी की कृपा से। ये भी बताना चाहता था, ना दवाइयों की जरूरत थी ना कुछ जरूरत थी, न हल्दी नमक भी गुरु जी ने ऐसे ही यू नो जस्ट फॉर एश्योरेंस बता दिया होगा। उनकी तो कृपा तो बिना किसी चीज के होती है। तो उसके बाद आई वाज डिस्चार्ज, एंड दैट वाज अनदर लाइफ गिवन टू मी। बिकॉज सेप्टोसीमिया में अगर आप रिसर्च करिए, तो फैटेलिटी रेट इज 50%। दैट मीन्स 50% ऑफ द पीपल हु हैव सेप्टोसीमिया डोंट मेक इट। तो बट आई मेड इट हेल एंड हार्टी। नॉट ओनली दैट, एक्चुअली मेरी हालत इतनी खराब थी कि ड्यूरिंग दैट 7-8 डेज इन द हॉस्पिटल, मेरे हर तरह के टेस्ट हुए। एवरीथिंग दैट कुड बी टेस्टेड वाज टेस्टेड। अच्छा, उसमें एक और बात हुई थी जो मैं आई मस्ट टेल यू, वो भी गुरु जी की कृपा ही से संभव थी। तो आईसीयू में जैसा आप लोग जानते हैं, डॉक्टर्स दे मेक देयर राउंड्स फॉर द पेशेंट्स। तो cardiovascular team with a cardiovascular specialist uh, came when they came to my room. My at that time my heart failed. That so that's what the report also says. I purchased the report because I wanted to make sure I read all the details. But since I was connected to all the right equipment, the doctor was right there, his whole team was right there, whatever they needed was right there. They were able to, get me going again. So my heart had failed. अगर ये सब नहीं होता, कार्ड मतलब डॉक्टर मेरे उस समय आईसीयू में नहीं रहता मेरे पास, उसकी टीम नहीं रहती, एंड आई वाज नॉट कनेक्टेड टू ऑल द राइट इक्विपमेंट, आई वुड नॉट हैव मेड इट। सो ये भी गुरु जी कृपा से संभव है। ऐसी चीजें देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऐसी चीज अपने आप हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वेरी क्लियरली गुरु जी कृपा से हुई। और बिकॉज आई हैड हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, तो द डॉक्टर, द कार्डियोवास्कुलर डॉक्टर, ही डिडंट वांट टू रिलीज मी फ्रॉम द हॉस्पिटल विदाउट डूइंग सम मोर टेस्टिंग। तो उन्होंने दैट वाज द फाइनल टेस्टिंग, आई फॉरगॉट द नेम, जो भी होता है वो टेस्ट करते हैं। तो फॉर दैट आई वाज अनकॉन्शियस, एंड दे वर टेस्टिंग बेसिकली whatever they were testing me in my heart, मुझे नाम नहीं याद है इस समय। तो but I remember, as I was regaining consciousness, I could hear the dialogues between the doctor and his two assistants who were in the testing lab in the hospital. डॉक्टर को बिलीव नहीं हो रहा था, वो भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वही हूँ जिसका हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट फेल हो गया था। क्योंकि हार्ट फेल हुआ था, ऑब्वियसली योर आर्टरीज आर नॉट इन द बेस्ट शेप। So, but later on, I found out, from the report that my arteries were perfect. None of them had any kind of blockage at all.
सो अब ये सोचिए आप, यही कैसे संभव है? मेरा हार्ट फेल हो चुका है, एंड माय आर्टरीज आर ऑल क्लियर। इसीलिए डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था, बार बार वो पूछ रहा था, आइडेंटिटी हमारी कंफर्म करना चाहता था कि एम आई द सेम पर्सन। तो उसके बाद एनीवे वी हैड अ वेरी गुड कार्डियक सर्जन आल्सो, वो हमारे दो बहुत अच्छे मित्र थे। तो अभी हॉस्पिटल में आए थे उस समय। तो he knew that the other doctor who were basically the same field, cardiovascular surgeon, cardiovascular physician. तो they were talking to each other, and as उषा बता रही थी कि वहां से भी डॉक्टर हमारे मित्र को, जो सर्जन थे, उनको बता रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि how can the arteries be all clear and everything was okay for the person who just had a massive heart failure. तो और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उस समय जॉब किया करता था थोड़ा। तो उसके बाद जब मैंने जॉगिंग शुरू करी फिर से, तो आई न्यू दैट आई हैड अ न्यू हार्ट, because I could jog a lot more with much higher, much better. I could jog longer distance at a faster speed that I could ever do before. So गुरुजी ने केवल ठीक ही नहीं किया हमें, that was another gift of life, बट उन्होंने हमें एक, he gave me a new heart also. सो आई, जितना भी मैं गुरुजी को धन्यवाद करूं उतना धन्यवाद कम है। मैं मतलब मेरे जिंदगी में बैठ के हर मतलब एवरी मोमेंट, इफ आई थैंक गुरुजी, दैट वुड नॉट बी एनफ फॉर मी टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू गुरुजी। ये तो मैंने आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं गुरु कृपा के, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि गुरु कृपा का कोई अंत नहीं है। अगर उनकी कृपा है तो, इफ उनकी कृपा है तो और कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो बट आई शुड ऑल्सो शेयर विद यू, गुरु जी क्या कहते थे, और क्या हम लोगों से एक्सपेक्ट करते थे, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन शेयरिंग जस्ट माय एक्सपीरियंस ऑफ ऑफ गुरु कृपा। क्योंकि आप, वी ऑल हैव अ डिफरेंट सिचुएशन, हमारे डिफरेंट लाइफ लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ शायद ना हो, आपकी लाइफ डिफरेंट है। तो बट लेसन्स शुड बी शेयर्ड बिकॉज लेसन्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो पहला लेसन तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, गुरुजी हमेशा कहते थे, मांगो मत मानो। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ लेंगे तो बेसिकली ऑलमोस्ट सब कुछ समझ लिया आपने। तो देखिए, गुरु इज नॉट देयर टू गिव अस थिंग्स दैट वी वांट, राइट? गुरु जी ने अपने को गुरु, अपना नाम क्या लिखा? गुरु, राइट? उन्होंने ही didn't say स्वामी जी और बाबा जी और whatever. And Guru's, what is Guru's role? We can, we all know that Guru's role is to teach. So basically, Guruji is there to teach us, to be, doing the right things at the right time, and to learn, all the mysteries of life that, he wants to teach us and that we should learn. So that is the role of Guru. मांगिए मत, मानिए। और गुरुजी कहते थे, जो भी करो सब, डू इट फॉर गुरु। जो भी, मतलब गुरु जी ऐसे कहते थे कि एक बार हम लोग गुरु जी के सामने खड़े थे, और उषा की तरफ देखते हुए कहते हैं, गुरु जी देख, लिपस्टिक भी लगा तो ऐसा लगा सोच के कि मैं गुरु जी के लिए लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो व्हाट गुरुजी वाज सेइंग, सेम लेसन दैट वी कैन फाइंड इन अदर प्लेसेस लाइक भगवत गीता एटसेट्रा, कि एवरीथिंग शुड बी एन ऑफरिंग टू गुरु, और गॉड, बिकॉज इन दिस केस गॉड एंड गुरु आर द सेम। सो अगर आप वो दो चीजें आप एक साथ सोचें कि मांगो मत मानो, और हर चीज गुरु के लिए करो, तो व्हाट इज गुरु जी सेइंग? गुरु जी सेइंग सरेंडर, राइट? दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सरेंडर। अगर आप गुरु जी से मांगना बंद कर दीजिए, और आप जस्ट वी शुड जस्ट बी डूइंग व्हाट इज राइट, पुरुषार्थ, अकॉर्डिंग टू पुरुषार्थ, राइट? एंड just and leave all the concerns about the results, about the outcome, to Guruji. Right? Just again, the lesson is same in Bhagavad Gita elsewhere. Karmarne karmavadhikarashte mahaphaleshu kadacham. We should focus on karma. हमारा जो उसका आउटकम है उस पर हमारा अधिकार नहीं है. That is in the control of someone else. We should allow him full control over it. So we must always focus on what needs to be done, and we should do it correctly, to the best of our effort, to the best of our abilities. जितना अच्छा तरह से कर सकें करना चाहिए, but we should never be concerned about, or never be focused
on what happens in the end, because that we don't control. That's totally up to Guruji, and let allow Guruji to control that. So that's very important. And whatever we do must be done for Guruji. That means our ego should be out of it. Now, if you can do those things, we are basically completely surrendering to Guru. So if you buy a car, buy it for Guruji, not buy it for yourself. You drive it for Guruji. Buy a house, of course, buy it for Guruji. You live there to take care of the house, but the house belongs to Guruji, right? That's a kind of, if we can have that kind of feeling, then we are surrendering ourselves. Easier said than done. मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब नहीं कि मैं ये सब कर सकता हूँ 100%, but these are things that Guruji has taught us, right? Surrender to him completely and leave everything to him, and everything will end up in the best, with the best outcome possible. Which may or may not be the outcome that we want, but it will be the best outcome. So we should be assured of that. So that is the most important lesson that we must take from Guruji. We must surrender to him completely. मांगिए मत, मानिए, और do everything for Guru. और आपको क्विकली एक एक्सपीरियंस सुना देता हूँ, if I have time, about surrender. तो हम लोग सिंगापुर में रहते थे, आपको जैसा बताया मैंने, सिंगापुर मेरा एक्सपैट असाइनमेंट था। जब बेटी को ठीक कर दिया गुरुजी ने, पहली दर्शन जब हुए गुरुजी के, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि गुरुजी ने तो मतलब मुझे जो हमारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी उसको हल हल कर दिया। तो उसके बाद में जब भी मौका मिलता था मैं चला जाता था गुरुजी के दर्शन के लिए। मैं उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में अपनी कंपनी के लिए, एशिया पैसिफिक के लिए। तो इंडिया में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कभी भी जब मन होता तो चला जाता था। तो बेसिकली थर्सडे को चला जाता था, थर्सडे को संगत में जाता था, देर हो जाती थी पर पहुंच जाता था। फ्राइडे सैटरडे को अच्छी तरह संगत अटेंड करता था देर तक, और संडे को हमारी रिटर्न फ्लाइट सिंगापुर की रहती थी 11:15 बजे, तो करीब 8:30 8 बजे संगत से उठ जाता था। तो दैट वे आई कुड बी एट द एयरपोर्ट बाय 9 9:15, 2 hours in advance to leave to make my flight. तो एक दिन मेरा ख्याल आया, मैं संडे को जा रहा था दर्शन संगत में, मुझे एकदम से ख्याल आया, दिस इज आल्सो पॉसिबल ओनली विद गुरुजी's कृपा। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट थॉट आई लर्न समथिंग। आई थिंक दिस ऑल हैज टू डू विद गुरु कृपा। तो दैट थॉट आल्सो केम विद हिज ब्लेसिंग। थॉट वाज कि अगर मैं जा रहा हूँ गुरु जी के यहाँ, गुरु जी के दर्शन करने के लिए, दिस इज नॉट राइट कि आई गेट अप एट 8:30 to make my flight. I should get up when Guruji wants me to go, because I should, at that time when I am with my Guru, I should leave things to him. So उस दिन मैं सोच के बैठ गया, मैंने कहा आज मैं तभी उठूंगा जब गुरुजी मुझे जाने को बोलेंगे। तो उस दिन मेरे इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि हमारे उस समय जो चाचा जी मुझे जो गुरु जी के यहाँ लेके गए थे वो भी साथ थे, और उषा थी और भी थे। तो चाचा जी मेरे बगल में बैठे थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे चाचा जी थोड़ा परेशान हो गए कि मेरी फ्लाइट मतलब मैं मिस कर दूंगा। तो बार बार मुझसे बोल रहे थे कि अब उठो, अब चले जाओ। तो 3 बार तो मैंने उनसे सुना और मैंने अनसुना कर दिया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे उठना चाहिए, एज अ रेस्पेक्ट टू हिम, इज माय फैमिली एल्डर। तो जब उन्होंने फिर बोला एक बार, चौथी बार, तो मैं उठ गया और मैं गुरुजी की तरफ गया। तो गुरुजी दूरी से हंस के बोलते हैं, तेरी फ्लाइट कैंसिल, बैठ जा। और मैंने बताया भी नहीं था कि मुझे जाना है उस दिन। तो अब गुरुजी अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनको सब मालूम था कि क्या हो रहा है। उनको ये भी मालूम था कि मेरे दिमाग में क्या हो रहा है। तो मैं चुपचाप आके बैठ गया। मैंने चाचा जी को बता दिया, गुरुजी ने तो फ्लाइट कैंसिल करा दी। तो अब उन्हें भी ना, ही वॉज ऑल्सो एट ईज कि अब फ्लाइट तो मेरी कैंसिल है, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। समय काफी बीत गया, काफी देर हो गई, फिर गुरुजी ने फिर बुलाया और फिर कहते हैं अच्छा जा, अब एयरपोर्ट जा। तो इट वॉज सो लेट, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अराउंड 10 o'clock और समथिंग। तो मैंने कहा तो देयर इज नो वे आई विल मेक माय फ्लाइट। तो हम बाहर आए तो चाचा जी भी बाहर आ गए, कहते हैं कि तो तुम्हारी फ्लाइट तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और फैमिली परिवार के सदस्य थे वो भी बाहर आ गए। तो ऐसा करो, चाचा जी ने मुझसे कहा कि चले जाओ, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा एयरपोर्ट जाने के लिए, तो पर यहीं वापस आ जाना, विल गो बैक होम टुगेदर। हमने कहा ठीक है। तो उस समय दिस वाज द ओल्ड एयरपोर्ट। तो जब एयरपोर्ट पहुंचा तो आई कुड डिस्क्राइब, आई स्टिल हैव द सीन्स माय, द इमेज इज स्टिल वेरी क्लियर इन माय माइंड। तो उस समय 4 गेट्स हुआ करते थे एयरपोर्ट में अंदर जाने के। तो एज माय टैक्सी अप्रोच, आई कुड सी द 3 गेट्स। और
सीन तो बिल्कुल वैसी था जैसे हमेशा होता था, बहुत भीड़ थी और काफी डिसऑर्गेनाइज था, मतलब ऑर्डरली सिचुएशन नहीं थी जैसे हमेशा रहती थी। हमेशा डिसऑर्डरली रहती थी, उस दिन भी बहुत डिसऑर्डरली थी, बहुत क्राउडेड था। पर मुझे ये देख के आश्चर्य हो रहा था, आई कुड सी द 3 गेट्स, मैंने देखा गेट के सामने कोई नहीं। तो एनीवे, जब टैक्सी रुकी, मैं उतरा, जल्दी से भागा अपने गेट नंबर 3 पे, दैट वाज फॉर सिंगापुर एयरलाइंस। तुरंत, मतलब गेट पे कोई नहीं था, तुरंत मैं अंदर घुस गया, विच वॉज वेरी न्यू, नहीं, बिकॉज 15-20 मिनट तो गेट के अंदर जाने में लग जाते थे एयरपोर्ट के अंदर। तो उसके बाद मैंने देखा कि सामने सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर था, पर वहां पे कोई साइनेज नहीं था, एकदम मतलब देयर वाज नथिंग देयर। तो मैं थोड़ा परेशान, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने पूछा भी, जो सिक्योरिटी जेंटलमैन, जो पुलिस वाले जो बैठे रहते थे, उनसे मैंने पूछा भी कि यहाँ सिंगापुर एयरलाइंस का यहाँ काउंटर था, क्या हुआ? तो उन्होंने बता दिया कि आपको बहुत देर हो गई है, उन्होंने अब चेक इन बंद कर दिया, पर आप चले जाइए, देख लीजिए। तो एज आई अप्रोच द काउंटर, somebody came from behind, there was a cabin। उन्होंने कहा, ये मिस्टर सिंह? तो उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। तो उस समय तक भी चूंकि मैं बहुत घबराया हुआ था, जल्दी कर रहा था, तो मुझे सोचने का मौका नहीं मिला। पर बेसिकली मैं सोच रहा था मेरा यही एक बोर्डिंग पास बचा होगा, बिजनेस फर्स्ट क्लास का, वो लोग प्री प्रिंट कर देते थे, तो मुझे दे दिया इन्होंने। तो उसके बाद मैंने जल्दी से एम्बार्केशन कार्ड में ना भरा, और मैं दौड़ा दौड़ा, जल्दी जल्दी जितना हो सकता था इमिग्रेशन की तरफ गया, जहाँ 5-6 लाइनें थी। नाउ आई कुड, मुझे अब समझ में आने लगा धीरे धीरे कि क्या हो रहा है। एयरपोर्ट भरा हुआ था, बुरी तरह क्राउडेड था, और जैसा हर समय होता था, कोई फर्क नहीं था। परंतु जो 5-6 लाइनें थी जहाँ पे वो इमिग्रेशन, मतलब इमिग्रेशन के लिए चेक इन करने के लिए लोग बैठे रहते हैं, देयर ऑफिसर्स। तो मैंने देखा कोई भी, मतलब देयर वाज नोबडी इन द लाइंस। आई मीन, आई कुड हैव गॉन टू एनी ऑफ दोस पर्सन्स एंड इमीडिएटली दे वुड हैव क्लियर्ड मी, राइट? तो अब मुझे समझ में आने लगा, दिस इज समथिंग यूनिक दैट्स हैपनिंग। तो मैं तुरंत, बेसिकली आई वाज वॉकिंग, मैं तुरंत गया काउंटर में, मुझे वहां वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत उन्होंने मुझे मेरा मतलब बोर्डिंग पास दे दिया। तुरंत मैं इमिग्रेशन पे गया, वहां भी कोई वेट नहीं, वहां पे मैं चला गया तुरंत। उसके बाद वहां पे बेसिकली वेटिंग एरिया होती थी, उसके बाद सिक्योरिटी के पहले उसके नीचे जाना पड़ता था एस्केलेटर से, जो आप लोग पुराना जो याद होगा, आपको याद होगा। तो उस वहां नीचे भी वही बिल्कुल सेम सीन, बहुत भीड़ थी, खचाखच एयरपोर्ट भरा हुआ था। परंतु जो सिक्योरिटी के लिए दो वहां पे बड़े मतलब देवर विद 2 टॉल डोर्स, वहां पर मैंने देखा कि वहां पे कोई भी नहीं है। आई कुड हैव, सो बेसिकली आई केप्ट वॉकिंग थ्रू द एयरपोर्ट। आई डिडंट हैव टू स्टॉप और वेट एनीवेयर एट ऑल। मैं पहुंच गया गेट पर, तो आई वाज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड द प्लेन। विद इन 2 मिनट्स ऑफ मी गेटिंग इन माई सीट, उन्होंने अपना प्लेन बेसिकली बंद किया दरवाजा, एंड प्लेन टू गो। तो जब मैं अगले दिन पहुंचा, नेक्स्ट मॉर्निंग आई कॉल्ड फ्रॉम सिंगापुर, मैंने उषा को बताया, दैट वाज ऑलरेडी मंडे। मैंने उषा को बताया कि देखो, गुरुजी को अगली बार थर्सडे को जाना, तो गुरुजी को थैंक्स कर देना कि इतनी अच्छी तरह गुरुजी ने मेरे फ्लाइट, मतलब बोर्ड करवाई। तो समझ में आ गया था कि गुरु कृपा ही से हुआ था जो कुछ हुआ था, इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस। तो एनीवे, फ्राइडे को उषा ने फोन किया मुझे, वो बताते ही, मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया गुरुजी ने। मैंने जो ही गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी हंसने लगे, कहते थे, बता अंकल की फ्लाइट कैसे कैसे बोर्ड करी अंकल ने। तो ऑब्वियसली, जस्ट इन केस देयर वाज एनी डाउट, गुरुजी अगेन मेड श्योर कि समझ में आ जाए कि उनकी कृपा ही से हुआ। वैसे उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, दिस वाज सच अ unique experience and just cannot be explained by anything, except it was totally there was a divine hand, Guruji's hand there, I could see it, जिस तरह से उन्होंने सब करवाया। तो द रीजन आई एम शेयरिंग, दिस वाज एन एक्सपीरियंस सरेंडर। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, उस समय बस ये समझ में आया कि गुरु कृपा से ही हो गया। पर फिर समझ में आ गया कि द रीजन ऑल दिस हैपेंड बिकॉज आई हैड डिसाइडेड उस दिन जाने के पहले कि मैं आज तभी उठूंगा जब गुरु जी मुझसे बोलेंगे। तो व्हाट आई हैड डन, मैं बिना समझे मैंने कर सोचा, बिना सोच समझे मैंने ऐसे मतलब डिसाइड कर लिया था कि आई हैड सरेंडर्ड। मैंने बेसिकली सरेंडर कर दिया था, राइट, उस दिन गुरु जी को, कि जब गुरु जी बताएंगे तभी मैं उठूंगा। तो आई हैड लेफ्ट एवरीथिंग टू गुरु जी एंड अंडर हिज कंट्रोल। सो दिस इज व्हाट हैपेंड when we leave things under Guruji's control. They they will be beyond our expectations in terms of the outcome. So मेरी यही प्रार्थना है आपसे, अगर आप सुन रहे हैं, कि don't ask Guruji for anything, leave everything completely to him,
and be very happy with whatever the outcome is, because in the long run we always realize that even though the outcome was sometimes was not exactly what we wanted, that was the best possible outcome. We must have full confidence in गुरु जी, पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, और गुरु जी के हाथ में छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा. So the next, after surrender, the next lesson I think I want to share with you, गुरु जी अक्सर कहते थे, ऐश करो. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया है कि वी मस्ट सरेंडर, देन वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसी में सुख है. द बेस्ट आउटकम्स आर पॉसिबल जब हम अपने को सरेंडर कर सकते हैं, जब मांगना बंद कर देंगे, एंड वी फुल्ली एक्सपेक्ट ऑल द थिंग्स टू हैपन विद द बेस्ट आउटकम. तो गुरु वी लीव एंड वी मेक गुरु जी इन चार्ज, we have nothing but good things that will happen, and so we must be totally happy and खुश रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. और sometimes things don't go as we would like, पर गुरु जी कहते थे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होती ही रहती है लाइफ में, उसमें परेशान नहीं होना चाहिए. और गुरु जी समझाते थे कि देखो, जब तलवार तुम लोगों पर रहती है तो मैं उस तलवार को सुई की नोक कर देता हूँ. तो समटाइम्स देयर विल बी सम डिफिकल्टीज, समटाइम्स देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, बट थिंक अबाउट इट लाइक दिस, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी थी, वो गुरुजी ने बहुत छोटा कर दिया विद इन आवर एबिलिटी टू बेयर एंड हैंडल इट. तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस में बताता हूँ. एक बार गुरुजी ने बुलाया कि एक समय दे दिया, सुबह का समय था कि आना. तो ये नहीं बताया क्यों बुलाया. मैं पहुंच गया उस दिन. तो गुरुजी कहते हैं चलो सैर करते हैं. तो सैर करने का मतलब, उनके गुरुजी का मतलब, व्हाट ही मेंट वाज कि नो विल गो इन हिज कार. तो कार में हम लोग बैठ गए. तो पीछे हम लोग मैं गुरु जी बैठे थे, और ड्राइवर चला रहा था कार. और उस दिन मैंने देखा, पहले ध्यान नहीं दिया था कि पीछे बेसिकली डीवीडी का मॉनिटर था, और डीवीडी प्लेयर आगे था ड्राइवर के पास. तो उस दिन बहुत ढेर सारे डीवीडी का, मतलब देयर वाज बिग टॉल पाइल ऑफ डीवीडीज इन फ्रंट विद द ड्राइवर. So as we car started moving, it was all pre-arranged by Guruji, but I didn't realize it at that time. ड्राइवर ने एक एक करके डीवीडी लगाना शुरू किया, और गुरुजी ने बस 5-10 सेकंड डीवीडी को देखते तो चेंज करवा देते थे. तो that big file of DVD was finished within an hour, hour and a half. Huge file. There must have been more than 100. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मतलब गुरुजी कर रहे हैं. और हर all the DVDs were homemade, and they all had the same theme. They were all about happiness, कि वे लोग उसमें खुश हैं, लोग हंस रहे हैं. In some, people were dancing, and then some people, obviously they were all enjoying themselves. All the DVDs were about the same thing. They were all homemade. None of them professionally made. Many of them had too many blemishes, and there were no famous person or personality there. तो anyway, जब ये सब खत्म हो गया, तो गुरुजी बड़े प्यार से देखते हैं मेरी तरफ, बोलते हैं, देखा तेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है. तो आई मीन ही सेड दैट इन पंजाबी, आई एम गिविंग टू इन हिंदी बिकॉज मुझे पंजाबी में ठीक से नहीं बोल पाता हूँ. तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया गुरु जी कह क्या रहे हैं. मैं उस समय ये सोचा था कि कौन इनको इतने इस तरह के डीवीडी भेजता रहता है, वेयर डज ही गेट ऑल दिस होममेड डीवीडीज फ्रॉम. तो मैं यही सोच रहा था, पर बाद में मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि क्या गुरु जी कह रहे थे, क्या गुरु को अच्छा लगता है. गुरु जी को अच्छा लगता है कि उनकी जो संगत है वो खुश है. That is what Guruji likes. He wants us to see us happy because he is producing the best possible outcomes for us. And we should understand that, appreciate that, respect that, and be very happy with it. तो गुरुजी चाहते हैं कि हम खुश रहें. अगर हम समझ जाएंगे कि गुरुजी is in charge and he's controlling the outcomes, so then we should be happy. And then nothing can be better than that, right? तो गुरुजी बहुत एम्फेसाइज करते थे, ऐश करो, वेरी इंपॉर्टेंट. और देखिए गुरुजी की जो संगत होती थी, अब तो पता नहीं आप आजकल कैसी संगत होती है, मैं संगत वगैरह ज्यादा अटेंड नहीं करता हूँ, पर हम लोग की जो संगत होती है, वी ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम थिंग दैट यूज्ड टू हैपन इन गुरुजी संगत. तो गुरुजी की संगत वाज ऑल अबाउट मेडिटेशन, ऑल अबाउट ध्यान. और गुरुजी करीब 2 घंटे गुरुजी ध्यान लगवाते थे. और ध्यान मतलब संगत मतलब शब्द चलते थे. जब गुरुजी आते थे तो उसके बाद
आई कांट टेल यू द एनवायरनमेंट। जब गुरुजी कब एंटर करते थे एम्पायर स्टेट का कमरा, तो एकदम सुगंध से पूरा कमरा भर जाता था। और उसके बाद इतना अच्छी तरह मेडिटेशन होता था, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, वो रूम बहुत बड़ा नहीं था, आप लोगों ने जिसमें देखा होगा एम्पायर स्टेट का रूम। अब उसमें आप सोचिए 150 200 और उससे भी ज्यादा लोग अगर बैठे रहे, तो कितनी कंफर्ट लेवल वॉज वेरी वेरी लो। बड़ी मुश्किल से किसी तरह एक दूसरे के पास, बड़े मतलब इन ऑकवर्ड पोजिशन वी यूज्ड टू सिट। और आपको मैं ये बता सकता हूँ कि वो 2 घंटे इतने बीत जाते थे, ऐसा लगता था कि बी स्वर्ग स्वर्ग लाइक बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। और मुझे पता भी नहीं लगता था कैसे इस समय बीत गया। और जब शब्द बजने खत्म हो जाते थे या बीच में इंटरप्शन होता था, कभी कभी मतलब गुरु जी कभी कभी प्रसाद बांटते थे जैसा मैंने बताया, तो बहुत बुरा लगता था कि क्यों बंद कर दिया गया शब्द, क्यों ये खत्म हो गया। तो आपको ये भी बता सकता हूँ, एक दिन मैंने सोचा कि क्या मैं ही इस तरह से मतलब मुझे एंजॉय कर रहा हूँ मतलब मेडिटेशन की, और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो उस दिन मैंने अपने आई फोर्स माई सेल्फ, क्योंकि आंख खोलने का भी मन नहीं होता था। तो उस दिन आई फोर्स माई सेल्फ टू ओपन माई आईज, चारों ओर मैंने देखा। तो मैंने देखा सब लोग वैसे ही बैठे हैं जैसे मैं बैठता था, इन कंप्लीट ट्रांस। तो मेरा कंक्लूजन है, डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट कंक्लूजन, बट माय कंक्लूजन वाज कि गुरुजी हम लोग की समाधि लगवा देते हैं, अपने सामने जब बैठा के ध्यान करवाते हैं। दैट वाज द एसेंस ऑफ आवर मेडिटेशन, दैट ध्यान। और आप शिव पुराण वगैरह पढ़िए तो मेरा यू नो द रीजन फॉर इट। Basically, Guruji is trying to connect with us, but we have closed our own selves. Our mind is closed, but in samadhi, our mind opens. So that's when he's able to connect with us and teach us what we need to learn, what we must know. So again, these are all my conclusions. आपको अगर if you feel differently, then please, you may have different thoughts. That's okay. But एक दिन गुरु जी ने मुझे बुलाया और एक समय दे दिया था। और उसका रीजन आपको ये बता देता हूँ कि गुरु जी ने मुझसे कुछ कहने करने के लिए कहा था। और जब गुरु जी मुझसे कह रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। और इस समय कोई था भी नहीं आसपास, बहुत दूर एक एक सेवादार खड़े थे। तो मैंने मैंने सोचा कि मैं फिर से पूछूंगा गुरु जी से, तो फिर वैसे ही बता देंगे अपनी डुगरी वाली पंजाबी में, मुझे समझ में आने वाला नहीं है। तो आई शुड नॉट बॉदर हिम। तो मैंने कहा जो सेवादार खड़े हुए हैं थोड़ी दूर पे, उनसे पूछ लेता हूँ, वो बता देंगे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा गुरु जी क्या बोल रहे थे जब गुरु जी चले गए। तो उन्होंने कुछ बता दिया, तो मैंने जो बताया था मैंने कर दिया। पर बाद में मुझे समझ में आया कि ये गुरु जी ने नहीं कहा था, कुछ और कहा था। और सेवादार ने भी ही मेड अ गेस, मगर वो सही उनको बता देना था उनको खुद ही, मुझे कि मुझे खुद ही नहीं सुनाई पड़ा ठीक से। तो एनीवे, बट व्हाटएवर ही सेड आई डिड इट, एंड दैट वाज नॉट करेक्ट। वो जब तक मुझे समझ में आया, इट वाज अ टाइम बाउंड वर्क। सो मुझे बहुत दुख हुआ उसके बाद कि डेडलाइन हैज पास्ड एंड आई डिडंट डू व्हाट गुरुजी वांटेड मी टू डू। तो उसी समय जब इस समय जब आई वाज गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ मेंटल एगनी एंड दुख, गुरुजी ने बुलाया एक दिन अपने पास। एक समय दे दिया, दोपहर का था, मेरे 1 2 बजे का समय। तो मैं पहुंचा तो गुरुजी अकेले बैठे थे। और तुरंत जो ही मैं पहुंचा, गुरुजी ने मुझे तुरंत एक छोटी सी पेपर की चिट थी उसे दे दी। मुझे कहा इसमें मैंने 2 फोन नंबर लिख रखे हैं, और जब भी तेरे तुझे कुछ भी पूछना हो तो तुरंत मुझे कॉल कर। और ये पहला नंबर उन्होंने कहा गौरव का है, गुरु जी का नेफ्यू। दूसरा नंबर उनका ड्राइवर का है। और कहा मैंने इन दोनों को बता दिया कि तेरा फोन जब भी आएगा मैं तुझे तुरंत बात करूंगा, मैं पाठ कर रहा हूँ फिर भी तुझे बात करूंगा। ओके। और गुरु ने कहा देख, अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते, जब किसी कुछ भी पूछना हो तो सीधे गुरु से पूछ। तो इसी गुरु जी was teaching me a lesson. Now after I had learned my mistake, that we must have direct connection with Guruji, and we are, and he is always available. गुरु जी ने कहा ना कि जब भी फोन तू जब भी करेगा मैं तुझसे बात करूंगा। Now at that time उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनने। मैंने कहा गुरु जी गिवन मी a lot of privileges। पर बाद में मुझे समझ में आया कि ये गुरु जी, दिस मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज। कि गुरुजी ने कहा कि he is always available, his doors are always open, we can always reach him, but we have to make an effort, and that effort is through meditation, through dhyan. And we must never put anybody between us and Guru. That the connection should always be direct. So that's very important.
तो आप देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन द मिडल बिटवीन यू एंड गुरु। तो जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आपको खुद ही अपना समझना पड़ेगा डायरेक्ट, विद डायरेक्ट कनेक्शन थ्रू ध्यान। दैट इज द ओनली वे टू लर्न फ्रॉम आवर गुरु, in meditation, by connecting with him directly, and he is always available. The problems are always at our end, but गुरु जी वो इसीलिए हम लोग समाधि में लगवा देते थे जब हम उनके साथ ध्यान करते थे। But I think I want to give you a very important message, basically, which I think is the most important message that I learned, that I gathered from Guru ji. देखिए, हम लोग अक्सर गुरु जी से पूछते थे कि अपनी पर्सनल चीजों के बारे में, तो कुछ लोग अक्सर पूछने लेते थे कि गुरु जी क्या खाना पीना चाहिए। तो उनका बेसिकली इंटेंशन ये होता था कि गुरु जी बताएंगे कि मतलब वेजिटेरियन खाओ, नॉन वेजिटेरियन खाओ, क्या खाओ, इस तरह से। पर गुरु जी, देखिए, गुरु जी कभी बात बात नहीं करते थे, एंड ही वुड ऑलवेज काइंड ऑफ ब्रश ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट, विद जस्ट अ स्माइल। कुछ कहते ही नहीं थे, और कभी कभी वो ऐसी चीजें कह देते थे, क्या अपने गुरु को लाशों के बीच में रखेगा, समथिंग लाइक दैट। सो पीपल वुड थिंक, गुरु जी ने कुछ आंसर ही नहीं किया। पर देखिए क्या कहते थे गुरु जी, अपने गुरु को लाशों के बीच में रखेगा, मतलब आप हम लोग, नॉन वेजिटेरियन फूड इज बेसिकली लाश, राइट? वी आर ईटिंग मरी हुई चीज, उसको बना दिया हमने, मसाले वसाले डाल दिया, भून भून दिया, पर मरी हुई चीज है, लाश है बेसिकली, लाश ऑफ एन एनिमल और अ बर्ड और अ फिश, वटेवर। तो वो हमने खा लिया। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं? ही इज इनसाइड अस, एंड वी शुड नॉट सफोकेट हिम, वी शुड नॉट ओवरवेलम हिम, विद डेड फ्लेश। तो बहुत अच्छा मैसेज था गुरु जी का, जिसने समझना था समझ लिया कि गुरु जी इज इनसाइड अस, राइट। और एक और बात गुरु जी कहते थे अक्सर, कहते थे, जहां मैं हूं वहां मंदिर। तो हम लोग सोचते थे, हाँ गुरु जी भगवान है, शिव जी हैं ही, फिर वहां जहाँ गुरु है वहां मंदिर है ही। बट थिंक अबाउट इट, हाँ गुरु जी हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं, और क्या कह रहे हैं गुरु जी, मंदिर भी हमारे अंदर है। सो दैट इज आवर टेम्पल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल वी हैव, एंड आवर गुरु इज इनसाइड अस। और देखिए, जो ध्यान हमें करना होता है, ध्यान में हम क्या कर रहे हैं? हम संगत कर रहे हैं, राइट? किससे सीख रहे हैं? हम गुरु से सीख रहे हैं। और संगत किससे हो रही है? गुरु से हो रही है, और लोगों से तो संगत नहीं हो रही ना। हमारी संगत गुरु से है, हमारी डायरेक्टली, हमारा कनेक्शन हमारा डायरेक्ट गुरु से है। तो गुरु इज इनसाइड अस, आवर गुरु इज इनसाइड अस, आवर टेम्पल इज इनसाइड अस, एंड वी कैन डू संगत एंड लर्न फ्रॉम हिम एनी टाइम वी वांट। So Guruji has made us completely self-sufficient. We don't need to be running to any mandir or doing any special sangat or go to a big organized, gathering, or to do anything. Everything is right here inside us. We are carrying our Guru inside us. We are carrying the best temple in the universe inside us. That for us individually, and we can be connecting with Guruji anytime we want. We can do Sangat with our Guru anytime we want because he is inside us. So I think if you can understand that, then we have understood everything. Guruji has made us totally self-sufficient. We don't need to be running, chasing anything. We need not be doing, कि हमें इस मंदिर में जाना है, हमें ये खाना है, हमें ये प्रसाद लेना है, ये लंगर लेना है। All that is fine, that we must respect all that. But गुरु कृपा के लिए उस सबकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, because he is inside us, our temple is inside us, and we can do sangat anytime we want. But since our temple is inside us, we also have a very important responsibility. Guru ji हम लोग remind कर देते थे once in a while, we must take care of that temple, right? So please take care of your health, take care of the body, which is gift of one lifetime. It is not our body. We will continue our journey, but this body is given to us for one lifetime only. So we must respect that and take as good care of it as possible. Now, despite all the best care, it'll one day it'll finish its journey with us. But till that time, we must do whatever we can to take good care of it. So we must. गुरु जी emphasize करते थे, जैसे बता दिया गुरु जी ने कि अपने को डोंट कवर मी विद डेड फ्लैश, ईट करेक्टली। गुरु जी सबसे हम लोगों से कहते थे
He always used to emphasize light exercise, not going to gym. और अक्सर लोगों से बोलते थे सैर क्या करो, मतलब ये go for long walks, brisk walks. So do it, do the right things in terms of living right, eating right, doing the right things to take care of this temple, beautiful temple that's a divine gift to us for only one lifetime, right? So these are messages I wanted to share with you. First is very important. Surrender करना बहुत जरूरी है गुरु जी को. मांगिए मत, मानिए, and do everything for Guru. Second, the connection should be direct with Guru, not through anybody else. Whatever we need to learn, whatever we must, he has to teach us, it will be through direct connection. We should not put anybody in the middle, and he is always available. It's totally up to us to make that connection. That connection is possible only through dhyan. So we must focus on dhyan. जितना भी हो सके आपसे ध्यान करिए, practice it regularly. My recommendation, 40 minutes every day if you can. And if you do it consistently for 40 days, you will see the results. And if the results are there, they'll automatically reinforce you to stay on the path and continue the journey. And he's always inside us. He's always with us. And he's always guiding us, and he's always controlling things. So we have nothing except, we have no reason not to be happy. We must be happy. हमेशा गुरु जी कहते थे ऐश करिए. We must learn to be happy, because if we can make him in charge, right? So if we surrender, that means we are making him in charge. Then we must be happy, because then by making him in charge, things will happen in the best way possible. So these are the lessons I have learned. I want to share with you. Please surrender to Guru. भाई उनसे कुछ मांगिए नहीं, कोई फरमाइश मत करिए. Accept things as they happen. Continue on the path. Be very happy that he is in charge and he's controlling things, and so things will happen in the best way possible. Make direct connection with him. Don't put anybody in the middle. Dhyan kariye, and must take care of the beautiful temple that is given us by living right, eating right, and doing the right things. So these are lessons I learned. So I wanted to share them with you. और आप ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया कि आप लोगों से गुरु जी के बारे में कुछ बता सकूं. और गुरु कृपा के बारे में मैंने थोड़ी सी चीजें बताई. गुरु कृपा के बारे में तो बात करता ही रह सकता हूँ मैं. आई कैन शेयर विद यू सो मेनी थिंग्स दैट हैव हैपेंड. देयर इज नो एंड टू इट. सो बट गुरु कृपा तो होती रहती है. गुरु जी है वहां पर, सभी कुछ संभव है. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी. गुरु जी पर ध्यान करिए, गुरु जी पर पूरा विश्वास रखिए, or don't make any demands on him at all, and allow him to control things as they should be. Allow him to teach us, and that teaching is only through dhyan. So dhyan aap jarur kariye. Again, thank you very much for listening, and thank you to the Multilingual Group for giving me this opportunity. Jai Guruji. Jai Guruji uncle, thank you so much for sharing such beautiful messages. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का. संगत जी, अब हम गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे. जय गुरुजी महाराज. थैंक यू.